कहा जाता है कि कदीम जमाने में एक बखील और एक सखी एक साथ सफर पर रवाना हुए। वो दोनों अल्लाह के हुक्म से लंबा सफर करते हुए सहरा से गुजरते गए, यहाँ तक कि एक अजीम शहर के किनारे पर वाक़े एक जंगल के आगाज तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ा दरख्त देखा जिसका साया दूर तक फैला हुआ था। सखी ने बखील से कहा, आओ आज रात यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर सुबह शहर में दाखिल होंगे। बखील ने इस पर रजामंदी जाहिर की और दोनों दरख्त के साए तले बैठ गए। फिर सखी ने अपना खाना निकाला और बखील से कहा, पहले हम मेरा खाना खा लेते हैं और जब रात हो जाएगी तो तुम्हारा खाना खाएंगे। मगर जब सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा छा गया तो बखील ने दिल में सोचा, सफर अभी तवील है, अगर सारा खाना खा लिया तो आगे भूख में क्या होगा। ये सोचकर उसने अपना खाना अकेले ही खा लिया। जब सखी को इस बात का इल्म हुआ तो वो नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि वो बखील से जुदा हो जाएगा। वो उसे छोड़कर रात के अंधेरे में चल पड़ा, यहां तक कि एक पुरानी वीरान पिन चक्की आटा पीसने वाली जगह तक जा पहुंचा। उसने कहा, आज की रात यहीं बसर करता हूं, सुबह अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। वो चक्की की बालाई मंजिल पर चढ़ गया और सोने ही वाला था कि उसी दौरान कुछ दरिंदे एक के बाद एक चक्की के अंदर दाखिल होने लगे। पहले शेर दाखिल हुआ, फिर चीता, तेंदुआ, भेड़िया, गीदड़ और लोमड़ी। जब सब जानवर जमा हो गए तो शेर खड़ा हुआ और बोला, अस्सलामु अलैकुम एक जंगल के साथियों, माहाना मजलिस में खुश आमदीद। फिर शेर ने कहा, मैंने तुम सब की रिपोर्ट्स का जायजा लिया है और तुम्हारे नज्म व नसक पर खुशी हुई। तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम इसी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहोगे। अब अगर किसी के पास कुछ पेश करने को है तो वो बयान करे। चीता बोला, ए वक्त के बादशाह, मेरे इलाके में एक चूहा है जिसके पास वो सोने की अशरफिया है। वो हर सुबह सूरज निकलते ही एक एक करके उन्हें सूरज में रखता है, 1 घंटा बाद वापस रख देता है। मुझे नहीं मालूम वो ऐसा क्यों करता है। फिर तेंदुआ बोला, ए अक्लमंद बादशाह, मेरे इलाके में इंसानों का एक बादशाह रहता है। वो बहुत मुनसिफ है, छोटा बड़ा सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन उसकी एक बेटी है जो सख्त बीमार है और तबीब आजिज आ चुके हैं। बादशाह ने ऐलान किया है कि जो शख्स शहजादी का इलाज कर देगा वही उसका शोहर बनेगा, और उस बीमारी का इलाज एक मखसूस मुर्गी के अंडे में है जो फला इलाके में रहने वाले एक गरीब किसान के पास है। फिर भेड़िया बोला, ए अदल व इंसाफ के बादशाह, मेरे इलाके में एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें आसमान से बातें करती है और जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं, मगर वो दरख्त फल नहीं देता क्योंकि उसके नीचे एक बड़ा खजाना दफन है जो इतना वसी है कि आपके दरबार में भी न समा सके। फिर गीदड़ बोला, ए आली मर्तबत बादशाह, इंसानों ने हमारे और मुर्गियों के बीच एक बाड़ लगा दी है। भूख की शिद्दत से मेरी कौम निढाल हो गई है, यहां तक कि नन्हे गीदड़ अब फल खाने पर मजबूर हो गए हैं और सब्जियां भी भूख से खत्म हो चुकी थी। फिर भेड़िया बोला, ए बादशाह जंगल, आपकी वुसअत सब्र से रियाया हमेशा फायदा उठाती रही है, मगर मेरे इलाके में शिकार बहुत बढ़ गया है और रियाया बनी आदम के जुल्म की शिकायत कर रही है। ए दुश्मनों के सरों को झुकाने वाले, उनकी फरियाद पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि हमने आपको हमेशा जमीन का मुहाफिज पाया है। ये सब बातें सुनकर सखी शख्स जो चुपचाप ऊपर छुपा हुआ था सांस रोके हुए बैठा रहा कि कहीं दरिंदे उसे न देख ले। जब रात बीत गई और सुबह तुलू हुई तो तमाम जानवर अपने अपने रास्ते चले गए। शेर सबसे पहले निकला, फिर बाकी जानवर पीछे पीछे निकल गए। तब सखी शख्स नीचे उतरा और उस जगह गया जहां चूहे का जिक्र चीते ने किया था। उसने देखा कि चूहा वाकई एक एक करके सोने की 100 अशरफियां निकाल रहा है और सूरज में रखकर 1 घंटे बाद वापस रख देता है। तब सखी ने एक पत्थर उठाया और चूहे पर मारा, जिससे चूहा भाग गया। फिर उसने सारी अशरफियां इकट्ठी की और रवाना हुआ उस गांव की तरफ जहां वो किसान रहता था जिसके पास मखसूस मुर्गी थी।
जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि मुर्गी वही है जैसा तेंदुए ने बयान किया था। उसने किसान से मुर्गी खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और 10 सोने की अशर्फिया पेश की। किसान को यकीन नहीं आया कि एक मुर्गी इतने कीमती दामों बिक सकती है। उसने फौरन सौदा कबूल कर लिया और मुर्गी सखी को दे दी। सखी मुर्गी को लेकर दूर एक दरख्त के साए तले बैठ गया और इंतजार करने लगा कि मुर्गी अंडा दे। जब मुर्गी ने अंडा दिया, उसने अंडा जेब में रखा और बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचकर उसने बादशाह से कहा, ए बादशाहवत, मैं एक अहम काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। बादशाह ने कहा, कहो, क्या बात है? सखी ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि शहजादी बीमार है और हकीम व तबीब सब आजिज आ चुके हैं। अगर एक मामूली बंदा इस बीमारी का इलाज कर दे तो क्या इनाम पाएगा? बादशाह ने कहा, अगर तू उसे शिफा दे दे तो वो तेरी बीवी बनेगी, और अगर झूठा निकला तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। सखी ने शर्त कबूल की, मगर उसने एक शर्त रखी, मैं इलाज एक ऐसे कमरे में करूंगा जहां मुझे और मरीजा को सिर्फ वही देख सके जो जमीन व आसमान की हर चीज से बाखबर है। बादशाह ने ये शर्त मान ली और 2 मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो उसे शहजादी के कमरे तक ले जाए। कमरे में पहुंचकर सखी ने देखा कि शहजादी बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। बीमारी ने उसके जिस्म को तोड़ कर रख दिया था। सखी ने दिल से दुआ की कि अल्लाह इस अंडे में शिफा रखे जैसा कि तेंदुए ने कहा था। फिर उसने अंडा तोड़ा, एक बर्तन में अंडे का मवाद निकाला, कपड़े का एक टुकड़ा डुबोकर शहजादी के जिस्म पर लगाना शुरू किया। थोड़ी देर में शहजादी ने हल्की सी जुम्बिश की। सखी हैरान रह गया। कुछ देर बाद उसने दोबारा दवा लगाई। शहजादी ने आंखें खोल दी। फिर 1 घंटा सब्र के बाद दोबारा दवा लगाई। शहजादी बोलने लगी। फिर चौथी बार दवा लगाई तो शहजादी उठकर बैठ गई जैसे वो कभी बीमार ही न थी। बादशाह ये देखकर खुशी से निहाल हो गया। शहजादी के शिफायाब होने पर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने सखी का दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर फौरन काजी को बुलाया और अपनी बेटी का निकाह सखी से करवा दिया जैसा कि उसने वादा किया था। उसके बाद शाही हुक्म से शादी की खुशी में जश्न मनाया गया और पूरे शहर में खुशियां छा गई। अगली सुबह सखी ने बादशाह से कहा, ए बादशाह मुअज्जम, आपकी सल्तनत में एक दरख्त है जिसकी शाखें आसमान से बातें करती हैं और जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती है, लेकिन वो फल नहीं देता क्योंकि उसके नीचे एक खजाना दफन है। ऐसा खजाना जो आपके महल में भी समा नहीं सकता। आप मेरे साथ कुछ सिपाही और मजदूर भेज दें ताकि हम उसे निकाल सके। बादशाह ने फौरन सिपह सालार, फौज और बहुत से मजदूरों को सखी के साथ रवाना कर दिया। वो दरख्त के पास पहुंचे और गड्ढा खोदना शुरू किया, हत्ता कि आखिरकार खजाने तक पहुंच गए और उसे निकालने में कामयाब हो गए। सखी ने खजाने का कुछ हिस्सा मजदूरों में बांट दिया, फिर एक और हिस्सा गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया। चंद दिन बाद जब सखी शहर की गलियों में चहल कदमी कर रहा था तो उसे अपना पुराना साथी बखील नजर आया। सखी ने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उसे अतीय देने की पेशकश की, मगर बखील ने इनकार करते हुए कहा, पहले मुझे बताओ तुम इस हाल तक कैसे पहुंचे? सखी ने उसे सारी कहानी सुनाई। ताहुना, जंगल के जानवरों की मजलिस, और कैसे उसने उनकी गुफ्तगू से फायदा उठाकर माल व दौलत, शहजादी और इज्जत हासिल की। ये सुनकर बखील के दिल में भी लालच पैदा हुआ। वो फौरन ताहुना की तरफ भागा, मगर पिछली मजलिस को गुजरे पूरा 1 महीना हो चुका था और अब जानवरों की नई मजलिस का वक्त आ गया था। उसी तरह शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया, गीदड़ और लोमड़ी एक के बाद एक ताहुना में दाखिल हुए और जब सब जमा हो गए तो शेर ने उनका खैर मकदम किया और उनसे कहा कि अपनी बातें पेश करें। भेड़िया बोला, एक जंगल के बादशाह, हम तुझसे कैसे बात करें?
पिछली बार हमने ऐसी बातें की जो हमारी मजलिस से बाहर कोई नहीं जानता था, मगर वो बातें बाहर कैसे पहुंच गई? चूहे की लीरात चुरा ली गई, अजीब मुर्गी बेच दी गई और दरख्त के नीचे से खजाना निकाल लिया गया। मुझे यकीन है कि कोई छुप कर हमारी बातें सुन रहा है। शेर ने फौरन हुक्म दिया कि पूरी ताहुना की तलाशी ली जाए। तमाम दरिंदे जघस गए, खैल गए और तलाश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उन्होंने बखील को छुपा हुआ पा लिया। उन्होंने उसे मार डालने की कोशिश की, मगर बखील बमुश्किल जान बचाकर भागा। अलबत्ता वो शदीद जख्मी हो चुका था। यो बखील की लालच और तमा का अंजाम इबरतनाक हुआ, जबकि सखी अपनी नेकी, अक्ल और फ्याजी की बदौलत शहजादी के साथ शाही महल में खुशहाल जिंदगी गुजारता रहा। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि वो एक निवाले का मोहताज था। यहां कहानी खत्म होती है। अल्लाह के अमान में रहिए और रसूल करम पर दुरूद व सलाम भेजना न भूलिए।